हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अव्यय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो में दोस्तों अव्यय का संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम अव्यय के बारे में देखते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो सके, अर्थात जिसको खर्च न किया जा सके या जिसके रूप में कोई भी परिवर्तन न हो सके। ठीक है दोस्तों, जिसके रूप में कोई भी परिवर्तन न हो सके वही अव्यय कहलाता है। या अव्यय सदैव अपरिवर्तित अभिकारी रहते हैं। दोस्तों, अव्यय सदैव क्या रहते हैं? अपरिवर्तित और अभिकारी रहते हैं। इनका मूल हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनका मूल क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है, यह कभी भी बदलता नहीं है, इसीलिए इसको अव्यय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है तो उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं होता है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता है या कोई विकार नहीं होता है तो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हिंदी में अव्यय। हिंदी में अव्यय, हिंदी में निम्नलिखित अव्यय होते हैं जो इस प्रकार हैं। जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहाँ, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अव्यय के भेद के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अव्यय के भेद। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। इसका पहला क्या था? क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हो उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी हम पहचान देख लेते हैं। ठीक है, इनकी पहचान है जहाँ, पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, जल्दी, तक, अभी, बहुत आगे, वहाँ पर, ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। श्याम धीरे धीरे टहलता है। क्या हो रहा है? श्याम क्या कर रहा है? धीरे धीरे टहलता है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस वाक्य में धीरे धीरे श्याम के टहलने की विशेषता बताता है। धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? श्याम के टहलने की, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण
अव्यय है। ठीक है, अब इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, धीरे चलो। अब देखते हैं धीरे चलो। इस वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बताता है। धीरे शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके भेद को देखते हैं। किसके भेद को? क्रिया विशेषण अव्यय के भेद अर्थात भाग। तो देखते हैं, क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं या 4 भाग होते हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक, फिर दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। किसको देखते हैं? संबंध बोधक अव्यय को। संबंध बोधक अव्यय यह दूसरा है। तो इसमें देखते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी विशेषता बताते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो होता है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहचान, इसमें के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने, के बिना आदि शब्दों से इसको पहचाना जा सकता है। किन किन शब्दों के साथ इसको पहचाना जा सकता है? इसमें के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने, के बिना आदि शब्दों के साथ इसको पहचाना जा सकता है। कभी कभी इसमें के क्या होता है? छुपा हुआ रहता है, कभी कभी यह प्रकट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, जैसा कि के बिना इसमें आया है ना, तो इसलिए यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। इसमें मनुष्य और पानी का संबंध बताया गया है कि नहीं दोस्तों? किसका संबंध बताया गया? मनुष्य और पानी का संबंध बताया गया है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। अब दूसरा है, इसमें दूसरा उदाहरण है, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है। यहाँ से किसकी ओर? पूरब की ओर तालाब है। पूरब दिशा के साथ तालाब का संबंध बताया गया है, इसलिए यह भी संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा है, इसी जंगल के पीछे पहाड़ है। जंगल और पहाड़ दोनों में कहीं न कहीं संबंध को बताया गया है, इसलिए यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। चौथा है, तुम घर के अंदर रहो। तुम कहाँ रहो? घर के अंदर रहो। कहीं न कहीं इसमें तुम और घर के अंदर में कहीं न कहीं संबंध बताया गया है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। मैं विद्यालय तक गया था। इसमें देखिए के छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी यह संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है दोस्तों? आप भी बोलिए, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके बारे में देखते हैं। दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किसको जोड़ने वाले? दो वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या
या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जिन शब्दों से शब्द वाक्य और वाक्यांश परस्पर जुड़ते हैं। किससे? जिन शब्दों से शब्द वाक्य और वाक्यांश परस्पर आपस में जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं दूसरे ढंग से, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं। कौन कौन जुड़ते हैं? दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी पहचान को थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स में हम नहीं दिए हैं लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बताऊं? चलिए ठीक है। पहचान में इसके देखते हैं, तब, और, वरना, किंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा ऐसे शब्दों से इसकी पहचान की जा सकती है या इसकी पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। कौन निकला? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ सूरज और पक्षी को परस्पर जोड़ा गया है। क्या किया गया है? इन दोनों को परस्पर कहीं ना कहीं एक साथ में रखा गया, जोड़ा गया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। अब अगला देखते हैं, दूसरा। राम ने खाना खाया और सो गया। राम ने क्या किया? खाना खाया और सो गया। इसमें राम के खाना खाने के बाद सोने की क्रिया को बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन दोनों में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और तीसरा है, महेश धनवान है किंतु क्या है? कंजूस है। महेश क्या है? धनवान है, और लेकिन वह क्या है? कंजूस है। तो इसमें धनवान और कंजूस शब्द को जोड़ा गया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं इसके भेद। भेद मतलब भाग। इसके निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब देखते हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण के थोड़ा सा उदाहरण को भी देख लेते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं, सुरेश गाएगा और महेश तबला बजाएगा। सुरेश क्या करेगा? गाएगा और महेश तबला बजाएगा। इसमें सुरेश के गाने और महेश के तबला बजाने में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, इसलिए यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या किया गया है? यहाँ पर सुरेश और महेश एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके दूसरे उदाहरण को देखते हैं। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। मुझे मालूम था कि आज वे नहीं आएंगे। तो इसमें प्रयुक्त समुच्चय बोधक का प्रधान उपवाक्य मुझे मालूम था एवं आश्रित उपवाक्य वे आज नहीं आएंगे को जोड़ता है, अतः यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। और इसमें चौथा है, चौथा क्या है? विस्मयादि समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, जिन शब्दों विस्मय, विस्मय अर्थात आश्चर्य, तिरस्कार, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, भय, संबोधन, अनुमोदन, स्वीकार आदि
का पता चलता है तो उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। जिन इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय में अब देखते हैं, जिन शब्दों में विस्मय अर्थात आश्चर्य, तिरस्कार, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, भय, संबोधन, अनुमोदन, स्वीकार आदि का पता चलता है, इन शब्दों का पता चलता है तो उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं। विस्मयादिबोधक अव्यय में विस्मयादिबोधक चिन्ह जो ए होता है, ऐसा चिन्ह ये इसमें लगा होता है। क्या लगा होता है? विस्मयादिबोधक का चिन्ह जो होता है वे लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम उदाहरण को देखते हैं। इसमें उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण, हाय वह चला गया। देख रहे हैं इसमें हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हाय के बाद क्या लगा हुआ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। वह चला गया, इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है कि अरे वह चला गया, तो इसलिए यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरा है, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें क्या है? हर्ष है, हर्ष, उत्साह इसमें दिखाई दे रहा है। वाह वाह तुमने तो क्या कर दिया? कमाल कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इसमें अब तीसरा है, अरे इधर आओ। अरे इधर आओ, इसमें क्या? अरे के बाद देख रहे हैं विस्मयादिबोधक अव्यय का चिन्ह लगाया गया है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया गया है। अरे इधर आओ, इसमें क्या कर रहा है? बुला रहा है, संबोधन है, इसलिए यह भी विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। ठीक है दोस्तों, इसके निम्नलिखित 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद। देखिए यहाँ पे मैं नीचे बताया भी हूँ इसके ट्रिक को। विस्मयादिबोधक या विस्मयादिबोध, इसमें जो चिन्ह होता है वह लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। किसको? अपने इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक धन्यवाद।